14 साल बाद एक वयस्क कोलेव्रात बिना किसी याद के बिस्तर से बंधा हुआ जागता है और घबरा जाता है। बड़ी नास्ते को इस प्रतिक्रिया की आदत हो गई है और वह सब कुछ समझाने के लिए उसके पास जाती है। मंगोलों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। ये शब्द सुनकर और घर के चारों ओर घूमने से कोलोव्रत को याद आता है, लेकिन वह नाश्ता भी नहीं कर पाता है कि उसका एक सैनिक कारखान उसे शहर की दीवारों पर ले जाने के लिए आ जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो रियाजान के राजकुमार यूरी कोलोव्रत से सलाह मांगते हैं कि शहर की ओर आ रहे घोड़ों पर सवार लोगों के बारे में क्या किया जाए। क्योंकि वे अभी तक अपने झंडे नहीं देख सकते, कोलोव्रत उन्हें हमला करने से पहले प्रतीक्षा करने के लिए कहता है और यह एक समझदारी भरा कदम साबित होता है। यह मंगोल नहीं है, यह एक अन्य राजकुमार और उसके आदमी है जो यूरी के पोते के नामकरण के लिए आए हैं। नामकरण समारोह में एक नागरिक द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि मंगोल आ रहे हैं। सभी लोग छिपने के लिए भागते हैं, लेकिन कोलोव्रत तब तक बच्चे के साथ रहता है जब तक पुजारी अपना आशीर्वाद नहीं दे देता। एक बार जब उनका वैगन धन से भर जाता है तो समूह रवाना हो जाता है और मंगोलियन शिविर की यात्रा करता है, जहां उन्हें उनके नेता बादू खान चंगेज खान के पोते के तंबू में भेजा जाता है। उनकी पेशकश अच्छी तरह से स्वीकार की जाती है, इसलिए उन्हें बैठकर कुछ पेय साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वे मंगोलों से पूछने का मौका लेते हैं कि वे क्या चाहते हैं। बादू खान कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए और रूसी बिना बुलाए आए थे, लेकिन उन्हें उनके लोगों के बारे में जानने की उत्सुकता है, इसलिए वह रियाजान को अपना पहला रूसी शहर बनाएंगे। जो भी व्यक्ति बादू खान के सामने घुटने टेकेगा उसे भरपूर भोजन मिलेगा, लेकिन फेडर ने जवाब में कहा कि वह बादू खान को घुटने टेकते देखना चाहता है। इसे अपमान के रूप में लिया जाता है, इसलिए कोलेव्रात, जो बादू के बड़े नक्शे को घूर रहा था, खड़ा हो जाता है और फेडोर का बचाव करता है, यह घोषणा करते हुए कि उनके शहर पर केवल उनकी लाशों के बल पर ही कब्जा किया जाएगा। बटू खान का दावा है कि वह कभी किसी के लिए घुटने नहीं टेकेगा, लेकिन वह कोलोव्रत की हिम्मत का सम्मान करता है, इसलिए वह उसे पारगमन पत्र के साथ एक ताबीज उपहार में देता है। यह पत्र किसी व्यक्ति को बिना आक्रमण या उत्पीड़न के दुश्मन के क्षेत्र में चलने की अनुमति देता है। फिर बटू खान उन्हें ड्रिंक का आनंद लेते हुए एक छोटा सा शो देखने के लिए आमंत्रित करता है। यह रूसियों का ध्यान भटकाने की एक चाल है ताकि मंगोल उन पर घात लगा सकें, लेकिन यह योजना काम नहीं करती। मेज पर रूसी गुलाम बैठे हैं और वे मंगोलों को आते हुए देखते हैं, इसलिए वे समय रहते अपने देशवासियों को चेतावनी देते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और कोलोव्रत गुलामों सहित सभी को तंबू से बाहर निकालता है और वे कुछ घोड़ों को चुराने और जंगल में भागने के लिए सैनिकों के झुंड के बीच से अपना रास्ता बनाते हैं। दुर्भाग्यवश फेडोर को तीर लग जाता है, इसलिए वह अपने दोस्तों को कुछ समय देने के लिए वहीं रुकने का निर्णय लेता है और खोस्तोव्रुल के हाथों मारा जाता है। बटू खान को नहीं लगता कि उनका पीछा करना उचित है और वह भीड़ को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। कुछ घंटों बाद कोलोव्रात के समूह को भयंकर बर्फीले तूफान के कारण जंगल पार करने में परेशानी हो रही है। अचानक एक विशालकाय भालू उनके पास आता है, लेकिन वह हमला नहीं करता क्योंकि वह एक अन्य रूसी भालू के नियंत्रण में है। ये आदमी उन्हें एक विशाल गुफा में ले जाता है ताकि वे तूफान खत्म होने तक आराम कर सकें, लेकिन कोलेव्रात सोने से इनकार कर देता है। हालांकि जब तक वे रियाजान वापस लौटते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मंगोलों ने पहले ही शहर को नष्ट कर दिया होता है। अधिकांश इमारतें गुलेल से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मुख्य घंटी अपनी रस्सी से गिर गई है। यूरी को तीरंदाजों ने मार डाला। फेडोर की पत्नी ने पकड़े जाने से पहले बच्चे के साथ कूदने का फैसला किया और नाश्ते बच्चों के साथ घर में तब तक रहा जब तक कि वह आग से ढह नहीं गया। अपने घर के खंडहरों के बीच खुदी हुई बांसुरी को खोजने के बाद कोलेव्रत अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और साथ मिलकर घंटी को फिर से बजाता है ताकि कोई भी जीवित बचा हुआ व्यक्ति अपने ठिकानों से बाहर आ जाए। अब ज्यादा लोग नहीं बचे हैं और इनमें से अधिकतर लोग बच्चे हैं। अचानक किसी ने घोषणा की कि मंगोल हमें खत्म करने आ रहे हैं। कोलेव्रात जल्दी से एक योजना बनाता है। जब सभी छिप जाते हैं तो वह घंटी के नीचे रहता है और मंगोलों को उसे पकड़ने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं कोलेव्रात हमला करता है। गोलाकार गति में 2 तलवारों का उसका द्वंद्व बेहद प्रभावी है और सेकंड में कई दुश्मनों को मार देता है। और एक बार जब कोलेव्रात ने उनकी संख्या कम कर दी तो उसके आदमी बाहर आते हैं और उन्हें खत्म करने में उसकी मदद करते हैं। अब जब लड़ाई खत्म हो गई है, कोलेव्रात एक योजना के साथ आता है। वह पड़ोसी शहरों को चेतावनी देने और उनकी मदद मांगने के लिए 3 दूत भेजता है और बच्चों को नेस्टर की गुफा में छिपने के लिए भेजा जाएगा। कोलेव्राट और सैनिक भीड़ को पीछे मोड़ने और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। उन्हें केवल ऐसा करने का तरीका खोजने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें संदेश मिल जाए। कोलेव्रत पारगमन पत्र का एक हिस्सा फाड़ देता है और उसे एक तीर से बांध देता है, जिसे वह कोस्तोव्रुल को खोजने के लिए शिविर पर चला। कमांडर कोलेव्रात के समूह के पीछे कुछ सैनिकों को पानी का बदला लेने के लिए भेजता है, लेकिन यह सब एक जाल है। रूसी सैनिक उनका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें आसानी से अपने तीरों से मार देते हैं। एक बार जब वे सुरक्षित हो जाते हैं तो कोलेव्रात बेहोश हो जाता है, तब और जाग नहीं पाता। तीसरे संदेशवाहक की आवाज सुनी जाती है और वह घोड़े के ऊपर से निकल जाता है, इसलिए जानवर खो जाता है और गलत रास्ता अपना लेता है। अगली रात कोलेव्रत और उसके आदमी मंगोलियाई शिविर के अंदर वेशभूषा और चेहरे पर रंग लगाकर घुस जाते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे आत्माएं हैं। कुछ सैनिक भाग जाते हैं और रूसी उन लोगों को भी मार देते हैं जो नहीं भागते। फिर गुलेल का इस्तेमाल करके मंगोलों पर उनके ही हथियारों से हमला करते हैं। बदला लेने के लिए मंगोलों ने खोए हुए दूत को पकड़ लिया और उसे यातनाएं दी। कोलेव्रात और उसके आदमी जंगल में छिप जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। सुबह होती है तो कोलेव्रत कुछ अजीब आवाजों की जांच करने के लिए जंगल में अंदर चला जाता है। इस बात से अनजान की लता उसका पीछा कर रही है। इस तरह उसे तीसरे संदेशवाहक का शव मिलता है, जिसे जाल के रूप में वहां छोड़ा गया था। अब कोलेव्रात खुद को मंगोलों से घिरा हुआ पाता है। जबकि लता मदद मांगने के लिए वापस शिविर में भागती है, कोस्तोव्रुल विस्मय से देखता है कि कैसे कोलेव्रात अपने चारों ओर बर्फीले तूफान के चलते अकेले ही सभी सैनिकों से लड़ता है। कमांडर उसे अपने बोलास से रोकने की कोशिश करता है, जैसा उसने सालों पहले किया था, लेकिन इस बार कोलेव्रात उन्हें अपनी तलवार से रोकता है। जैसे जैसे तूफान बढ़ता है, नेस्टर और भालू आते हैं, मंगोलों के एक समूह को मारते हैं और बचे हुए लोगों को डराकर भगा देते हैं। जब सैनिक अपने शिविर में लौटते हैं तो वे अपने साथ हुई घटनाओं की भयावह कहानियां सुनाते हैं। उन्होंने बस देखा। कोस्टोवारिल को आत्माओं की चाल पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब जब उसने कोलोव्रत को तूफान और भालू को नियंत्रित करते देखा है तो उसे भी विश्वास होने लगा है।
बादू खान अपने आदमियों द्वारा ऐसी बातों पर विश्वास करने से निराश हो जाता है और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश देता है ताकि यह साबित किया जा सके कि इस युद्ध में कोई जादू नहीं है। रूसियों के पास वापस नेस्टर भालू को मुक्त करता है और कोलोव्रत की सेना में शामिल हो जाता है। वह अपने साथ आसपास के गांवों से कुछ लोगों को भी लाया है। जब खारकुन कुछ अच्छी खबर लेकर लौटता है तो समूह जश्न मनाता है, जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी। मंगोल दूसरे शहरों के पीछे जाने के बजाय पीछे मुड़ रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। अब केवल एक समस्या बची है, वह स्लेज जो बच्चों से भरी हुई है, जिसकी देखभाल नेस्टर अपनी गुफा में कर रहा था। जकर के विचार के बाद कोलोव्रत ने फैसला किया कि समूह पीछे रहेगा और लाइन को पकड़े रखेगा, जबकि खारकुन लाडा और बच्चों को नदी तक ले जाएगा। वहां वे स्लेज पर पाल रख सकते हैं और किसी भी घोड़े से तेज यात्रा कर सकते हैं। इस तरह बचे हुए लोग भविष्य में एक नया रियाजान बना सकते हैं। स्लेज के चले जाने के बाद पुरुष विभिन्न जालों पर काम करना शुरू कर देते हैं और मंगोलों के आने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर प्रतीक्षा करते हैं। जब बट्टू खान अंततः वहां पहुंचता है तो वह अपने साथ एक विशाल सेना लाता है और बिना समय गंवाए कुछ सैनिकों को रूसियों के पीछे भेज देता है। यह पहला हमला विफल हो जाता है क्योंकि सैनिक जाल और तीरंदाजों के जाल में फंस जाते हैं, जिससे मंगोलों के लिए पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इस बीच खारकुन को सड़क अवरुद्ध दिखती है, इसलिए वह घोड़े को मुक्त कर देता है और लाडा और बच्चों से स्लेज को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कहता है। पहाड़ी पर लड़ाई जारी है। मंगोल भी अपने तीर चलाते हैं और कुछ रूसियों को मार गिराने के बाद वे आखिरकार ऊपर चढ़ जाते हैं और कोलोव्रत के आदमियों से हाथापाई शुरू कर देते हैं। नेस्टर और जाखर की मृत्यु हो जाती है, जबकि कोस्तोव्रुल उनके नेता के लिए आता है, लेकिन कोलोव्रत अपनी 2 तलवारों के एक साफ कट से उसे आसानी से हरा देता है। हालांकि मंगोलों की संख्या अभी भी उनसे अधिक है, इसलिए रूसी सैनिक धीरे धीरे एक एक करके गिरते हैं, लेकिन कम से कम वे खारकुन के नदी तक पहुंचने तक पहाड़ी की चोटी की रक्षा करते हैं। हालांकि उसे थोड़ी समस्या मिलती है, पाल के चारों ओर की गांठ जमी हुई है और उनके पास कोई आग नहीं है। लाडा बच्चों को बर्फ के ऊपर सांस लेने के लिए कहता है, जिससे रस्सी खुल जाती है और वे पाल खोल पाते हैं, जिससे वे सुरक्षित बच सकते हैं। केवल कुछ ही सैनिक बचे होने पर कोलोव्रत पहाड़ी की चोटी पर शेष मंगोलों को पराजित कर देता है और अपना झंडा गाड़ देता है। बदुखान को ऐसा लगता है कि उनका उपहास किया जा रहा है और वह यह पता लगाने के लिए एक दूत भेजता है कि रूसी क्या चाहते हैं, लेकिन कोलोव्रत उसे वही शब्द देता है जो उन्हें कुछ दिन पहले मिले थे। वे इससे अधिक कुछ नहीं चाहते और मंगोल बिना बुलाए ही यहाँ आ गए। जब क्रोधित बदुखान अपने आदमियों को गुरेल चलाने का आदेश देता है तो कोलेव्रात नदी की ओर स्लेज को जाते हुए देखता है और जश्न मनाता है कि बचे हुए लोग भागने में कामयाब हो गए हैं, इससे पहले कि वह एक चट्टान से टकरा जाए। कुछ सेकंड बाद जब कोलेव्रत की नींद खुली तो उसे अपनी सारी यादें आ गईं, लेकिन उसने पाया कि उसके सभी आदमी मर चुके हैं। आखिरी सम्मानजनक कदम के तौर पर वह पहाड़ी से नीचे उतरता है और खुद को ताबीज दिखाकर किसी भी हमले से बचाता है। कोलेव्रात जमीन पर गिर जाता है और बादुखान से कहता है कि एक दिन उसके लोग अपना बदला लेंगे। फिर वह ताबीज बर्फ पर गिरा देता है और मंगोल नेता से उसे वापस लेने के लिए कहता है। बदुखान ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और कोलेव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने मरने से पहले बदुखान को उसके लिए घुटने टेकने पर मजबूर किया था। बदुखान कोलेव्रत की वीरता से प्रभावित है और कहता है कि अगर यह उसका योद्धा होता तो वह सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला योद्धा होता। फिर अपने आदमियों से उसे नायक की तरह दफनाने के लिए कहता है। 5 साल बाद खारखान नोवगोरोड व्लादिमीर सेना का नेता है। वह अपने आदमियों को कोलेव्राट के बलिदान और महान लड़ाई की याद दिलाकर प्रेरित करता है और फिर उन्हें बर्फ पर युद्ध के लिए मार्गदर्शन देता है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।